हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अब हम करने जा रहे हैं उसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 4/x। ये नॉन लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, अगर याद हो पिछली वीडियो में हमने किया था नॉन लीनियर। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। सोल्व करते हैं। तो देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो y की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर पहले ही 1 है, तो y को हमें y नॉन लीनियर नहीं है वेरिएबल, ओनली x, क्योंकि x क्या है नीचे 1, यहाँ भी 1, तो 1 वेरिएबल x का वेरिएबल जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा x की पावर -1। ये भी ऊपर जाके क्या बनेगा x की पावर -1। y की पावर तो 1 है, तो देखो नॉन लीनियर इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है x, तो हमने सिर्फ x को सपोज करना है। x को सपोज करेंगे, लेट x सपोज 1/x इज इक्वल टू a। तो हमने सिर्फ x को सपोज किया क्योंकि y की पावर तो पहले ही 1 है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23। सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। देखो अब यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 3 है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 16a प्लस 12y इक्वल्स टू 64। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9a माइनस 12y इक्वल्स टू 69। इस इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे पहले कोफिशिएंट अलग हैं और उनके साइन भी, कोफिशिएंट सेम है और साइन पहले ही अलग है, तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा की तरह एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई कर रहा हूँ। ये बन जाएगा 25a इक्वल्स टू 56, ये बनेगा 125 से कट होके ये आ गया 5, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब ये पुट करेंगे, पुट ए इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में पुट कर लो 4a, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3y इक्वल्स टू 14 minus 20, that is equal to -6, and y is equal to -6 divided by 3 -2। y की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है -2। अब क्या करेंगे, हमने क्या निकालनी है x की वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 वेयर 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5, therefore x इज इक्वल टू 1/5। तो x की वैल्यू आ गई 1/5, y की वैल्यू आ गई -2। जो वेरिएबल नॉन लीनियर इक्वेशन में उसी को कन्वर्ट करना है, या जिसकी पावर 1 नहीं है उसी वेरिएबल को हमें सपोज करना है, दूसरे को सपोज नहीं करना है जिसकी पावर पहले ही 1 है।
फोर्थ पार्ट है 5/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात है स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान से देखने वाली बात ये है, जो पहली इक्वेशन है इसे मैं लिख सकता हूँ 5/1/x माइनस 1, सॉरी 5/1/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 2। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 6/1/x माइनस 1। याद है मैंने कहा था तुम लोगों ने कॉमन वेरिएबल देखने, कॉमन क्या चीज़ निकल सकती है दोनों इक्वेशन में से। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो 1/x माइनस 1 1/y माइनस 2 1/x माइनस 1 और 1/y माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए मैं लेट कर लूँगा, लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू b। तो सॉल्व करते हैं 5a प्लस b इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन इधर से बन गई, इधर से क्या बनेगी 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस के 3b है, अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्लस के 3 और माइनस के 3 ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। ये एज इट इज लग जाएगी 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। साइन चेंज नहीं होंगे, 3b और माइनस 3b आपस में कट जाएगा, ये बना 21a इक्वल्स टू 7। a इज इक्वल टू 7/21 13, a की वैल्यू आ गई 1/3। Put a is equal to 1/3 in equation 1। 5a की वैल्यू 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2। ये अगर 5/3 इक्वल्स टू b/2। b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। b इज इक्वल टू 3 6 माइनस 5 1/3। b इक्वल्स टू 1/3। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1/3, b की वैल्यू आ गई 1/3। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे कहाँ पे, जो चीज़ हमने लेट की थी। नाउ x माइनस 1 इजकल टू ए, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 इसको रेसिप्रोकल करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 उधर जाके प्लस होगा 4। वैसे अब ये वाली वैल्यू b के बराबर रखेंगे, y माइनस 2 इक्वल्स टू b। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, 1/3 दोनों तरफ से रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू 2 माइनस 2 उधर जाके प्लस का 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे अब इसका। फिफ्थ पार्ट है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। 8x प्लस 7y
अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x दो बारी है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, पर यहाँ पे x की पावर जो 1 है वो यहाँ भी 1 है, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी -1 तो बेसिकली ये वाली पावर क्या है, नॉन लीनियर में है। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो इसका एक तरीका होता है, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है अलग अलग कर दो। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5। वैसे इधर 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। एक्स एक्स की वैल्यू कट गई, वाई से वाई की, एक्स एक्स की वैल्यू कट गई, वाई से वाई की वैल्यू कट गई, तो बचा क्या 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 50। अब देखो बहुत आसान रहेगा, वही आ गया 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स, तो लेट कर लो, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू बी। तो यहाँ बन जाएगा, पहली क्वेश्चन बन जाएगी 7b, वाई की जगह बी लगाना, वाई को बी रखा है, 7b माइनस 2a इक्वल्स टू 5। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बन गई 8b प्लस 7a इक्वल्स टू 15, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को सोल्व करके इजीली तुम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, सेकंड पार्ट, तो इजीली ये तुम लोगों से अब हो जाएगा। तो यहाँ से सेम उसी मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेगा। चलते हैं आगे, सिक्स्थ पार्ट भी डिट्टो सेम है बच्चों। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। अब देखो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, उसे हम फिफ्थ में कन्वर्ट करेंगे, फिफ्थ वाली टाइप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जो ये एक्स वाई है, एक्स वाई को इसके डिनोमिनेटर में और इस एक्स वाई को इसके डिनोमिनेटर में लिया, तो इक्वेशन क्या बन गई 6x प्लस 3y अपॉन 6y, सॉरी एक्स वाई इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, और ये एक्स वाई इसके डिनोमिनेटर में। अब यही क्वेश्चन बन गया, तो यही प्रोसीजर ऐसा ही लग जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर दो। सॉरी, डिनोमिनेटर्स अलग अलग करने थे। तो यहाँ से x और x, यहाँ से y से y कट गया, यहाँ से x से x और यहाँ से y से y कट गया। इक्वेशन बन गई 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। देखो वही क्वेश्चन फिर से बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स को फिर से लेट कर लेंगे। लेट 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू बी एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए। तो 1 अपॉन वाई बी के बराबर है, तो ये बन जाएगा 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2b प्लस 4a इक्वल्स टू 5। दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा के पहले a और b, दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा के पहले a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। जो a और b की वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेना। सेम वही क्वेश्चन बन गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 6 के साथ b के साथ 6 है और यहाँ पे b के साथ 2 है, तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 6 बनाने 3 से, तो ये तो एज इट इज आ जाएगी 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 6। ये बन जाएगी 6b प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए 12a इज इक्वल टू 15। अब देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम है पर साइन अलग सेम है, तो क्या करेंगे, माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया। 12 में से 3 निकालें, माइनस के 9a, 50 में से 6 निकालें, माइनस के 9, 9 से 9 कट गया, a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1।
लेट मी चेक। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अब क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 6, 6b प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6b इक्वल्स टू 3, तो b की वैल्यू आ गई 3/6, सोल्व करके 1/2। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे हम। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/y किसके बराबर है, b के बराबर है, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। दोनों रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। वैसे ही 1/x किसके बराबर है, a के, a की वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट। सेवन पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 7th और 8th। रीजन ये है क्योंकि इन क्वेश्चंस में 2 बार एलिमिनेशन मेथड लगता है, 2 बार एलिमिनेशन मेथड लगेगा। क्योंकि देखो उसमें क्या था, हर क्वेश्चन के नीचे एक वेरिएबल था, इसके नीचे एक वेरिएबल, इसके नीचे भी एक वेरिएबल, इसके नीचे भी एक वेरिएबल, इस टर्म के नीचे भी एक वेरिएबल। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस टर्म के नीचे जो सोल्व किया था, एक टर्म के नीचे एक वेरिएबल, इसके नीचे भी एक वेरिएबल, इसके नीचे भी एक वेरिएबल, इसके नीचे भी, इसलिए एक बार एलिमिनेशन मेथड निकाल के आंसर आ जाएगा। इसमें देखो एक टर्म के नीचे दोनों वेरिएबल है, क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब इसमें देखो हर टर्म के नीचे दोनों वेरिएबल्स हैं, तो जब हर टर्म के नीचे दोनों वेरिएबल्स होना तो याद रखना एलिमिनेशन मेथड 2 बार ही अप्लाई होता है, 2 टाइम्स अप्लाई होगा, इसमें 2 बार लगेगा। ठीक है भाई, इसे सोल्व करने का तरीका वही है। तरीका क्या है, देखो ये है 10 इंटू 1/x प्लस वाई, इसे क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। वैसे इसे क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये लिख सकता हूँ। इसमें देखो कॉमन क्या है, ध्यान से देखा जाए तो 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई, ये कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b। तो इसकी जगह a आ जाएगा, तो ये बन गया 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2। पहले इसे सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2b है, ये 5b है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 बाय 2, 5 से इसे मल्टीप्लाई किया, 50a प्लस 10b इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन सीधा नीचे लिख रहा हूँ बच्चों मल्टीप्लाई करके, टाइम कम है,
30a, 2 से मल्टीप्लाई किया -10b, 2 से मल्टीप्लाई किया -4। सोल्व कर लो, साइन पहली चेंज है, कट हो गए। 35a इक्वल्स टू 16, 35a इक्वल्स टू 16। फाइव इंटू 10, यहाँ पे 50 आना था और यहाँ पे 80 आना था। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 16/8। ठीक है, 8 से कट करोगे, यहाँ पे आ गया 2, 8 से कट किया 10, 2 से कट किया 1 और 5। तो a की वैल्यू आ गई 1/5। a की वैल्यू आ गई 1/5। ऐसे ही पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। 10a, a की वैल्यू 1/5 है, वैल्यू ही पुट कर देते हैं 1/5 प्लस 2b इक्वल्स टू 4। 5 से कट करके 2b, ये वाली 2 की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी। 4 में से 2 गए 2, b की वैल्यू आ गई 1। अब देखो a की वैल्यू आ गई 1/5, b की वैल्यू आ गई 1। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में 2 बार एलिमिनेशन मेथड लगेगा और दूसरा अब लगेगा एलिमिनेशन मेथड। देखो a की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर ये आ गया 1/x प्लस y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है? 1/5। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो तो ये वाली वैल्यू भी उलट हो जाएगी, ये भी उलट हो जाएगी। नीचे तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देखो ये एक इक्वेशन बन गई, जो स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बनती थी x और y वेरिएबल में। वैसे ही b वाली वैल्यू को इसके बराबर रखेंगे, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है? 1। ये इक्वेशन बन गई। दोनों तरफ नीचे 1 लगा लो, रेसिप्रोकल कर लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कहेंगे? नाउ ऐड इक्वेशन 3rd एंड 4th। ये आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। कट गया। सेम वही मेथड लग रहा है बच्चों, एलिमिनेशन कोई फर्क नहीं है, मेथड वही है, बस 2 बार ही लगा और कोई फर्क नहीं है इसमें। x की वैल्यू 3। नाउ पुट